ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 9 सितंबर 2023। वरदान है, एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा हम बच्चों को सेवा के लिए योग्य बनाता है। ज्ञान भी वही देता है, शक्ति भी वही देता है, तो निमित्त भी वही बनाता है। लेकिन कभी कभी हम सेवा पर जाते हैं तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है। न खुद को मिलता है, न जिन किसी को भी आपने सेवा देने के लिए निमित्त बने वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। भले मुझसे कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा था, ज्ञान बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपको पता चलता है उनकी बातों में तो हर कर्म में सफलता संपन्न, सफलता सिर्फ संगम युग में मिलता है। फल कब मिलता है? जब आप कर्म करेंगे। उस सफलता में भी संपन्न माना इससे भी अच्छा नहीं आ सकता है। तो वो लेवल कब आए, उसके लिए आप सेवा कैसे करना है समझ लीजिए। आपको बाबा ने कहा भी वाचा सेवा के लिए बेचा। तो हम क्या करते हैं, वाचा सेवा माना जहां हम गए हैं तो सब्जेक्ट में आपको सेवा करनी है। भले भले साकार मुरली हो, अव्यक्त मुरली हो, 7 डेज का कोर्स हो, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, या अपना अनुभव हो, सिर्फ वो जो नॉलेज है ना उसके साथ कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साकार मुरली का सेवा आपको मिला, हमके आगे साकार मुरली है, उस मुरली को पढ़ो। अभी लोकल कोई अदर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करो। तो हम इतने में ही जुड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, ज्ञान तो आपने दिया, लेकिन उस ज्ञान का जो सुख था वो ना आपको अनुभव होगा, ना आगे वाले आत्मा को अनुभव होगा। क्यों? वो ज्ञान का स्वरूप आप नहीं बनते। तो बाबा कहता है जब वो वाचा सेवा कर रहे हो उसमें सफलता आने के लिए आपको क्या क्या करना है। एक ही टाइम हर कर्म के लिए, ठीक है। हाँ, वाचा हमारे मुख से तो ज्ञान बाहर आ रहा है, मुख बाहर आ रहा है तो शरीर तो चाहिए ही, कर्म होता ही है। तो मनसा वाचा कर्मणा तो हो रहा है। सेवा का लिस्ट में आने के लिए हम भगवान को भी कहा है बाबा ये सेवा आपका है, आप करो। ये संकल्प भी कर लिया है, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलता है? उस सेवा में खुशी क्यों नहीं मिलती है? आगे वालों को होता है कि नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन वो कर्मों का फल आपको तो पता चलेगा ना। जैसे रेगुलर आप चाय बनाते हो, किसी किसी को चाय का टेस्ट अलग रहता है, लेकिन जो एक्सपीरियंसड है वो स्मेल से ही पता चलता है कि आज का चाय ठीक बना है कि नहीं बना है। तो देखिए, आपके द्वारा वो बाबा का शक्ति फ्लो होता है, तो आपको तो एहसास होना चाहिए ना।
कि सेवा का फल ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कर्म तो आपने की है। तो अभी वाचा सेवा करते हुए भी वो कर्म में सफलता होने के लिए कंडीशंस क्या है? तो नंबर 1 कंडीशन, मन को तो आपने यूज किया। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल बाबा कहते हैं बाबा के घर में गए, क्यों गए, बुलाया हम गए, लेकिन बाबा के घर में जाने के लिए शरीफ व्हाइट कपड़ा पहनकर जाना है, बैड्ज पहनकर जाना है ना, तब क्या होता है, हाँ ये बई के हैं, थोड़ा समझ में आता है ना। वहां जाने के बाद वहां जो भी भाई बहनें मिलते हैं, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहनें के ना, उसके बदले आपने अंकल आंटी करके वर्ड यूज किया, तो वहां जाने के बाद किसी का फोन आया, फोन अटेंड करेंगे, बैठेंगे, तो क्या होता है, आपको रूल्स मालूम नहीं है, पता चलता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं वाचा सेवा करने के समय पर सफलता आने के लिए अपने मन को क्या करना, तो मन में पहले शुभ भावना रखो कि उस आत्मा को शुभ हो, आत्मा का सेवा कर रहे हो ना, इसीलिए उसके कल्याण के बारे में आपको सोचना है, उनको नीचे दबाने का नहीं। और मेरा नाम मान शान हो, मेरा गायन करे, ये भावना मत रखना। जिनके प्रति आप सेवा कर रहे हो उनके प्रति शुभ रखो। यस, शुभ उनको कब होगा, आप ये जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधन, कोई भी वस्तु, किसी को भी शुभ एक ही चीज से होता है, जिसको भगवान का शक्ति मिलता है। क्योंकि संगम युग में ही कल्याण बनता है, जब भगवान इस धरा पर आते हैं। तो आपका सदा यही स्मृति रहे, संकल्प रहे कि आपका मन द्वारा उस आत्मा का भगवान का पहचान मिले, भगवान का शक्ति मिले। तो शुभ भाव रखो, जैसे एक माँ बच्चों के प्रति सदा शुभ भाव रखती है ना, एक टीचर स्टूडेंट्स के प्रति, मेरा स्टूडेंट सदा एग्जाम में पास हो, फर्स्ट रैंक आए, हाईएस्ट मार्क्स ले, ये शुभ भाव रखता है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, कोई टीचर स्कूल में जाते हैं तो छुट्टी कब मिलता है, प्रमोशन कब मिलता है, मेरा पोर्शन कंप्लीट करना है, ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए, तो ऐसे स्वार्थ की भाव में सेवा करते हैं। इसीलिए मन से सदा ये भावना हो कि आगे वाले आत्मा या पंच तत्व या वातावरण, वायुमंडल का शुभ हो, आपके लिए नहीं, स्वार्थ नहीं, उनको शुभ हो, ये भावना मन में रहे। दूसरी बात, वाणी, वाणी में क्या रहना चाहिए, आप उस आत्मा को भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, न कि आपके साथ। आपके साथ जुड़ेंगे तो क्या होता है, आपके पास ईश्वरीय ज्ञान भी है, अनुभव भी है, याद रखिएगा, साथ साथ आपके पास विकार भी है। कोई भी अभी संपन्न नहीं बने हैं, विकार है, इसका मतलब वो विकार का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ जाएगा। आप निमित्त बने हैं भगवान के साथ जुड़ने के लिए, न कि अपना नाम फेमस करने के लिए। तो मेरा नाम फेमस हो, वो सेवा होने के बाद मेरा गुणगायन करे, मुझे गिफ्ट दे, बहुत अच्छा है करके बाही कहे, भाई कहे, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखकर आपको सेवा नहीं करना है। सदा भगवान के साथ जोड़ने का, कि आपकी वाणी में हो रहे, भाई तो इससे पे एक निमित्त हूँ, साधन हूँ, उनको सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए, रखना चाहिए। और तीसरा, एक तो शुभ भाव रखा, दूसरा भगवान के साथ आपने कनेक्शन रखने के लिए ज्ञान दिया। देखो, आप आत्माओं, भगवान परम धाम में रहता है, अपने मन बुद्धि को परम धाम में परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखो और उनका जायदाद ले लो। ठीक, शुभ भावना रखा, ज्ञान भी दिया। नेक्स्ट, यहां तक कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जब आप वाचा सेवा करते हो, एट द सेम टाइम एंड सेम सेकेंड, सेम टाइम, अब बाबा के साथ जुड़कर रहना चाहिए, सेम टाइम।
तो आपकी बॉडी द्वारा, आपकी आंखों द्वारा जो भगवान का जो प्यार है ना, वो शांति है ना, वो एहसास उनको होना चाहिए। वाणी द्वारा भी कह रहे हो, वो भावना, वो वर्डिंग द्वारा बाबा का वो शक्तियों का अनुभव भी उनको करा रहे हो। एक आइटम के बारे में वर्णन कर रहे हो, साथ में उनके हाथ में वो आइटम दिया है, वो लोग उसको खा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, स्मेल को भी ले रहे हैं, साथ साथ में वो कैसे बना है ये इंफॉर्मेशन भी आप उनको दे रहे हैं। तो भावना भी रहे, ज्ञान भी दे, और उनको अनुभव भी कराए, तब क्या होगा, वो सेवा कंप्लीट होगा। बाबा के साथ मन जोड़ने से क्या मिलता है, वो एहसास भी उनको होगा। ओके, कभी कभी इस भाव से आप ज्ञान दे रहे हो, उनको अनुभव होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपके द्वारा शक्ति फ्लो हो रहा है, ये जो आपको तो पता चल। अभी क्वेश्चन, उनको अनुभव होता है कि नहीं होता है, आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल, कोई कोई आत्माएं आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, हमने भी देखा है, भट्टी में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, बाबा 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 कहते रहते हैं, साथ में जो क्लास कर रहे हैं उसकी तरफ अटेंशन नहीं रहता है उनका उनका क्या रहता है, अब आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज सास ससुर ने ऐसे कहा, मेरे बेटे ने ऐसे कहा, पति ने ऐसे कहा, मुझे ये तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये कहते ही रहते हैं। आकर फिजिकली तो बैठे हैं, न ज्ञान की तरफ अटेंशन है, एटलीस्ट ज्ञान के टाइम पर तो ज्ञान की तरफ अटेंशन होगा, लेकिन जब योग करते हैं उसी टाइम पर इनको यही काम है, एक तो रोना, एक तो मांगना, नहीं तो कंप्लेंट करना। ठीक है, ऐसे आप सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, मांगते रहेंगे, आपके हाथ में भोजन हो, टेस्ट हो सकता है क्या? तो बाबा कहते भले बच्चे वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो आपका काम नहीं है, आप देते चलो। तो उस आत्मा के प्रति आपने दिया, समझ लीजिए, उस आत्मा तक नहीं जाएगा, वो वायुमंडल में जरूर जाएगा, नहीं तो कोई सी ना किसी आत्मा की तरफ जाएगा, नहीं तो वो वायुमंडल में स्टॉक रहेगा। जब उनका मन शांत होगा तब वो रिसीव करे। कैसे? सिंपल, आज आपने किसी, आप कोई किसी आपके घर में कोई रिश्तेदार आए हैं, उनको आपने कुछ स्वीट दिया, तो कहते हैं नहीं नहीं आज हम स्वीट नहीं खाते हैं, आज हम उपवास में हैं, नहीं तो हम बिजी हैं, घर में जाकर खाएंगे, ऐसे कुछ करके वो क्या करते, आपने जो दिया हुआ है वो अपने हाथ में लेकर अपने बैग में लेकर जाते। जब उनको फ्री टाइम मिलता है, अपने घर में हो या बस में हो या कार में हो, वहां वो लोग खा सकते हैं, नहीं तो उस चीज को लेकर जाके अपने घर में बच्चों को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। तो जो आत्मा ने खाया उनको अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे ही आपके द्वारा जो एनर्जी जाता है, वो शांति का उस आत्मा के प्रति जाकर पहुंच गया, उसी टाइम नहीं है तो भी वायुमंडल में स्टॉक रहेगा, और कभी ना कभी बाबा उनको वो अनुभव जरूर कराएगा। नेक्स्ट बाबा कहते स्नेह पूर्वक व्यवहार करो। क्यों? मैं सीनियर हूँ, मैं 25 ईयर से एक्सपीरियंस हूँ, मैं बेंगलोर से आया हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही राइट हूँ, मैं जो कहता हूँ ऐसे आप करो, ये भाव न रहे। वो भी मेरे जैसे समान सेवाधारी है, वो ओके। अब वाचा सेवा अच्छा कर रहे हो, वो धन का सेवा अच्छा कर सकता है ना, वो कर्मणा सेवा अच्छा कर सकता है ना, तो किसी एक और चीज में वो से एक्सपर्ट हो सकता है ना, आपसे भी अच्छा वो वाचा सेवा भी कर सकते हैं, आप नहीं जानते हो ना। इसीलिए बाबा कहता है आगे वाले आत्माओं को रिस्पेक्ट रूप में देखो, स्नेह का भाव रखो, समानता का भाव रखो, इस भाव में रहते हुए आप सेवा करो। तो वाचा सेवा में मनसा द्वारा शुभ भावना, वाचा द्वारा भगवान को कनेक्शन करने का विधि, और कर्मणा द्वारा माना आपका कर्मेंद्रिय द्वारा भगवान की शक्तियों का अनुभूति, ये तीनों साथ साथ में रहेगा,
तब देखो बच्चे, सफलता का संपन्नता, है ना, भाव भी रखा, ज्ञान भी दिया, जो आपने ज्ञान दिया उसका वो आपने अनुभव भी कराया, तब एक कंप्लीट हो जाता है वो कर्म। तब बाबा भी खुश, दामा भी खुश, और वो आत्माएं भी खुश होते हैं, तब सफलता से संपन्न होता है। सिर्फ आप ज्ञान सुनाओ लेकिन अनुभव नहीं कराओ, तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। ओके, आपने अनुभव कराया लेकिन उसके लिए कैसे करना है वो ज्ञान दे नहीं दिया, तो घर में जाकर वो नहीं कर सकते। इसीलिए उस कर्म में आपको सफलता मिलना चाहिए, तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। किसी स्थान पर आपको बाबा ने भेजा है सेवा के लिए, हाँ, स्थान माना ऐसा नहीं कि भाई जी आप तो अपने घर में बैठकर सेवा कर रहे हैं, तो वहां तो वो स्थान होगा, लेकिन हम तो कहाँ है, कॉर्नर में बैठे हैं, हमको वो सेवा का फल मिलेगा क्या? जरूर। क्यों? हम आपके भ्रकुटी और आत्मा को देकर सेवा कर, यहाँ का जो स्थूल फिजिकल एरिया नहीं, तो आत्मा को देकर कर रहे हैं, तो जरूर वहां उसका फीलिंग जरूर आएगा। तो आत्मा का कनेक्टेड आप सेवा शुरू करते हो तो तीनों प्रकार की, सर्व प्रकार की सेवा करो। मैं सेवा माना बाबा करता है, तो बाबा को ऐसे यूज करो। कैसे? मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना, भाव और कामना। अपने साथ मत जुड़ो। ये बाबा क्यों कहता है जानते हो? ज्यादातर आज आत्माएं क्यों आते हैं आपके पास, या ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आते हैं? बाबा, फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर गृहस्थ में देहदारियों से प्रॉब्लम है, तो भक्ति मार्ग के जैसे स्थूल मांग रख कर ही वो लोग आते हैं। कोई कोई राजयोग देखेंगे तो फिजिकल योगा समझकर आते हैं। कोई कोई सोचते हैं आश्रम है ना आपका, यस, या 60 साल से भी ओल्ड लोग हमारे पास से आप रखेंगे क्या? हमारे पास कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, आप उनको रखते हैं क्या? ये ओल्ड एज होम है। ऐसे अलग अलग इंटेंशन से वो लोग आते हैं, लेकिन इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन आपका भाव ये रहे कि उनको ईश्वरीय संदेश देना। हाँ, ऐसा नहीं कि वो आते ही उनको ईश्वरीय संदेश स्टार्ट करो, 7 डेज का कोर्स स्टार्ट करो, ऐसा नहीं। वो क्यों आए हैं, इंटेंशन क्या है, वो पहले जान लो। तो स्पिरिचुअलिटी बेस के लिए आए हैं, तब उनको ईश्वरीय ज्ञान देना पड़ता है। ठीक है? तो वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना, भगवान से उनको मिलाना, ये शुभ कामना हो। वो कामना युक्त श्रेष्ठ हो। जो भी आपको जो बात करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, क्लास करते हैं, वो बाबा से जुड़ना चाहिए। और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित, आपके कम कनेक्शन में आते उनको ऐसे लगना चाहिए ये तो हमारा डियरेस्ट नियरेस्ट एंड क्लोजली रिलेशन, ऐसे उनको फीलिंग होना चाहिए, प्यार का एहसास होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए बहुत सालों के साथ वो लोग अपने माँ बाप के साथ में रहे हैं, पतियों के साथ, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, लेकिन थोड़े ही समय में उनको ऐसा लगना चाहिए ये तो हमारे फैमिली मेंबर है, ऐसे फील होना चाहिए उनको। जैसे कोई कोई डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, तो कितना खुशी होता है आपको, 50% बीमारी वहां ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे अपनापन का फीलिंग आपको होना चाहिए। जैसे बाबा के पास बाबा के बच्चे आते थे, कितना प्यार से बाबा बात करते थे, दादियां भी कितना प्यार से व्यवहार करते थे। टोली देना, स्वीट देना, गिफ्ट देना वो बात अलग है, लेकिन मन में वो भावना रहे ताकि उनको अपनेपन का एहसास हो। क्यों जानते हैं? याद रखिएगा,
आज एक व्यक्ति आपके सामने आया है, बहुत धूप से आया है, बहुत समय से उनको पानी नहीं मिला है, भले आप कोई भी हो, उनका ब्लड रिलेशन नहीं हो, फ्रेंड नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आपके सामने आते ही आपके अपने बॉटल से आप पानी देंगी, तो थैंक यू कहेगा कि नहीं कहेगा? अब कोई भी कहेगा ना। ऐसे ही वो आत्मा 2500 साल से या 500 साल से जब उनका बर्थ हुआ है, तब से सच्चे शांति के लिए वो ढूंढ रहा है। ठीक है, उनको वो शांति दो जो आपके पास है, देने के लिए निमित्त बनो, तब देखो वो कितना आपको रिस्पेक्ट देता है। समझ लीजिए आप एक जगह पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं बस में, लॉन्ग जर्नी। ठीक है, आपके बाजू में और एक पैसेंजर बैठा है, स्त्री हो पुरुष हो जो भी है, उनके एक्टिविटीज से आपको पता चलता है इनको कुछ समस्या है, माना सिर दर्द है, ऐसा कुछ है, समझ लीजिएगा। आपका वो पहचान नहीं है, आपके पास टैबलेट है, समझ लीजिएगा। उनको सिर दर्द है, आपके पास टैबलेट है। बहुत समय से वो सिर दर्द के कारण ऊपर नीचे बहुत कुछ तकलीफ कर रहा है, अनुभव कर रहा है। आपने एक टैबलेट देते ही तुरंत तुरंत माना आधा घंटा 1 घंटे के बाद उनका सिर दर्द कम होगा। इतना दिल से थैंक यू कहता है, जानते हो आप? टैबलेट्स का रेट तो सिर्फ 1 रुपए होगा, लेकिन जिस टाइम पर, जिस सिचुएशन पर आपने दिया है ना, वो मायने में रखता है, तो दिल का दुआ आता है। इसीलिए जो भी आत्माएं आपके साथ में आते हैं, संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित, हर जगह पर मनुष्य आत्माओं का आज नीचे दबा रहे हैं, आप ठीक नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, आप ये नहीं करते, इतना लोग डांटते हैं, और उनको रिस्पेक्ट देने से कितना खुश होते हैं, जानते हैं आप? एक हिंदी में फिल्म आया था, मुन्ना माई एमबीबीएस, शायद तेलुगु में भी आया होगा, कन्नड़ा में भी आया होगा। ठीक है, शायद तेलुगु में भी आया है। उसमें क्या होता है ना, एक हॉस्पिटल में एक पोछा लगाने वाला रहता है, उसको सभी लोग डांटते हैं, लेकिन वो फिल्म एक्टर जो संजय दत्त है ना, वो गले में लगा देता है। उसको आश्चर्य हो जाता है, मैं इतना नीच कुल का हूँ और मुझे एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने गले लगाया। तो इतने से उसको आंखों में आंसू। तो आपके पास वो विशेषता है, प्यार है, उसके लिए आपको कमाई करने का जरूरत नहीं है, वो भाव रखो और वो दे दो। तब देखो उनके आंखों में कितना आनंद बाष्प आता है, खुशी होते हैं, तो वो दिल से कितना आपको आशीर्वाद देते हैं, वो देख लीजिएगा। इसीलिए स्नेह और शांति स्वरूप आकर्षित करें, उनको स्नेह के रूप में अपनापन का फीलिंग हो और शांति का अनुभव कराओ। स्नेह क्यों कहा बाबा ने कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही दे सकती हूँ, मैं ही तपस्वी हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। वो भी मेरे समान है, उनको भी भगवान का जायदाद लेने के लिए अधिकार है, इस भाव से देखो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बन जाएंगे, सफलता मिलता रहेगा। जो कुछ भी देने के लिए निमित्त बनते हो, आप नहीं दे रहे हो, बाबा दे रहा है। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है, इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। इसमें और एक सीक्रेट है, ऐसे सेवा करने से ना आपको सेवा का फल आंखों में दिखाई नहीं देता, वॉल्यूम में दिखाई नहीं देता है कि ज्यादा भीड़ आ गया, बहुत सारे लोग आ गए, वो नहीं होता है। ये जितना भी सेवा करते हो ना, आपका अंदर का मन इतना खुश होता है, इतना सेटिस्फाइड होता है। ये सभी लेन देन सब कुछ निराकार में ही चलता है, देने वाला जाने, लेने वाला जाने, और कोई भी कुछ भी नहीं जाने, इतना सूक्ष्म रूप में वो चलता ही रहता है। तो वो सेवा करके आने के बाद आपका पर्स भरता है कि नहीं भरता है, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, आपका बैग भर फुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका मन तो इतना खुश होगा, सेटिस्फाइड रहेंगे। यस, आज बाबा ने सेवा बहुत अच्छा की। अभी बहुत सामने कहते हैं ना, बाबा आज योग तो बहुत अच्छा था, कहते हैं ना, क्यों? वहां आत्मा को भोजन मिला, तो भोजन मिला, इसका मतलब आप देने के लिए निमित्त बन रहा है। तो भावना रखो, बाबा को कनेक्ट करने का वाणी दो, और संबंध संपर्क में उनको अनुभव कराओ। ठीक है, स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को
अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। शुद्ध संकल्प रखो कि आगे वाले आत्माओं को अच्छा हो, सारे विश्व को अच्छा हो, सभी लोगों को भगवान का पहचान मिले, भगवान के सुख का अनुभूति मिले, तो उसमें ही आप आगे पीछे जाते रहेंगे, वही संकल्प उठेंगे, उसके लिए ही बाबा आपको यूज करता रहेगा। इससे आपका भी कल्याण होगा और आपके साथ में रहने वाले और आत्माओं को भी कल्याण होगा, क्योंकि आपके साथ कल्याणकारी बाप दादा है और आप कल्याणकारी संगम युग में रह रहे हैं। ओके। ओम शांति।